एक आदमी था, वो काम से बहुत परेशान था। काम से इतना परेशान था कि उसको लग रहा था यार कि इतनी दिक्कत हो गई है काम से, आखिर कैसे क्या होगा। अब उसी परेशानी के बीच उस आदमी को एक जिन्न मिल गया। जिन्न ने कहा कि आका, मैं देख रहा हूं आप काम से बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूं? कहा कि बताइए क्या हमारी सहायता करेंगे? कहा कि आप हमको जो भी काम बताएंगे हम आपका काम कर देंगे। जो भी काम बताएंगे हम आपका काम कर देंगे, लेकिन हमारी एक छोटी सी शर्त होगी। उसने कहा क्या शर्त होगी? कहा कि जब आप हमको कोई काम नहीं बताएंगे तो हम आपको खा जाएंगे, और जब तक आप काम बताते रहेंगे चाहे जो काम बताएंगे हम आपका काम कर देंगे। वो आदमी काम से इतना परेशान था, उसको लगा कि हमारे पास 100 साल का काम है, 100 साल का, और जिंदगी हमारी 70-75 बची है। अगर जितना भी काम ये पूरा लगातार काम करता रहेगा तो भी 75 साल में 25 साल का काम बचा ही रह जाएगा। मैथमेटिक्स उसकी बहुत तेज थी। वो तय कर लिया, कहा कि ठीक है डन, हम लोगों की शर्त तय हो गई। अब आप तो जब तय हो गई तो उसने कहा कि आका काम बताइए। अब जो उस समय तथाकथित जो भी काम रहा होगा उसके जीवन में, इस समय रहता तो लोग कहते SIR करा दीजिए। हाँ, तो उस समय उसके जीवन में जो भी काम रहा हो, हाँ, वो बताया। कहा कि अच्छा पहले हमारे लिए एक घर बना दीजिए, बढ़िया से बंगला, अच्छा सा भवन बना दीजिए। जिन्न तो जिन्न, 5 मिनट में उसका घर बन गया। कहा घर तो बन गया, लेकिन इसकी फिनिशिंग चाहिए, सोफा चाहिए और सब तामझाम चाहिए। वो भी कहा 5 मिनट में वो भी तैयार। इस तरह से करते करते जैसे किताब बंटवाना, अगर इस तरह की बात रहेगी तो जनगणना का काम है और सारा काम है, वो काम बताता आदमी। उस समय चाहे जो भी काम बताया रहा हो, जिन्न तो जिन्न, हर 5 मिनट में वो काम खत्म। 7 दिन बीतते बीतते उसके 70% काम खत्म हो गए। उस आदमी के 7 दिन में ही 70% काम जिन्होंने कर दिए। अब आदमी को घबराहट होने लगी। मैथमेटिक्स वाले जानते होंगे कि अब उसके 3 दिन की, उसकी उम्र कितनी दिन बची? उसकी एज 3 दिन और रह गई। अगर उसी स्पीड से काम होता रहा तो वो भागा भागा एक बहुत पॉपुलर प्रसिद्ध गुरु थे, बरैला वाले मास्टर साहब की तरह से, इनके पास गया भागा भागा। कहा महाराज मैं तो बहुत धर्म संकट में फंस गया हूं। कहा बताइए क्या है? कहा हमने जिन्न से एक समझौता कर लिया कि, और जिन्न ने कहा था कि आप हमको जो भी काम बताएंगे हम कर देंगे, लेकिन अगर आप हमको खाली छोड़ देंगे, कोई काम नहीं बताएंगे तो हम आपको खा जाएंगे। और हमारे पास 100 साल तक का काम था, और हमारे पास टाइम जो है, मतलब हमारी एज अभी 75 साल, हमारा संभावना है कि 75 साल तक हम जी लेंगे, और काम 100 साल तक का था। तो हम सोचे कि ना तो काम खत्म होगा ना हमको खाएगा। हाँ, लेकिन 7 दिन में इन्होंने 70% हमारा काम खत्म कर दिया। अब हमारे पास 30% ही काम है अपनी जिंदगी बचाने के लिए, और अगर आप जल्दी कोई रास्ता नहीं बताएंगे तो 3 दिन के बाद हमारी आपसे मुलाकात नहीं होगी, ये अंतिम मुलाकात है। वो गुरुजी ने कहा कि ऐसा है, बहुत सरल उपाय है, आप उसको तत्काल करिए। कहा सरल उपाय तो तुरंत बताइए। कहा जाके अपने आंगन में एक बड़ा सा खम्मा गाड़िए। कहा अपने आंगन में एक बड़ा सा खम्मा गाड़िए और जिन्न को कहिए इसी खम्भे पर चढ़े और उतरे। अपने आंगन में एक बड़ा सा खम्भा गाड़िए और जिन्न को कहिए कि इसी खम्भे पर चढ़े और उतरे, और जब आपको काम समझ में आ जाए तो उसको बुलाओ और कह दो जाओ BSA ऑफिस से सामान लाना है, ये लेटर लाना है, लेके चले आओ। हाँ, यहाँ आधार कार्ड फला घर से लाना है, SIR कराने के लिए जाके वो लेते आओ। तो जब आपको काम समझ में आ जाए तो काम बता दो, और जब काम ना समझ में आ जाए कहो जाओ उसी खम्भे पर चढ़ो और उतरो। और उसको परमानेंट भी हिदायत दे दो कि अगर हम आपको कोई काम न बताएं तो जान लो कि परमानेंट यही काम है, खम्भे पर चढ़ो और उतरो। तो ये मतलब आदमी को बुद्धिमानी के साथ एक ऐसा नौकर मिल गया, एक ऐसा नौकर मिल गया कि वो परमानेंट उसका काम करता था। जब जरूरी काम हुआ तो वो करेगा, नहीं तो एक काम खम्भे पर चढ़ना उतरना था। तो ठीक, ये कहानी खाली इसलिए नहीं है कि आप खाली इंटरेस्ट लें, ये कहानी का कुछ अभिप्राय है। अभिप्राय 2 है, बच्चों के लिए दूसरा अभिप्राय है और आपके लिए दूसरा अभिप्राय है। बच्चों के लिए क्या अभिप्राय है
कि बच्चों को एक मुख्य काम, बच्चों का माइंड भी इतना तेज होता है कि वो किसी की जिन्न से, किसी भी जिन्न से कम नहीं है। मीन्स हमारा माइंड और बच्चों का माइंड भी किसी भी जिन्न से कम नहीं है, बहुत शक्तिशाली होता है। लेकिन जरूरी होता है उसको इंपॉर्टेंट काम में लगाने में। अगर आप उसको किसी काम में नहीं लगाएंगे, बच्चों को और अपने मन को, तो अनावश्यक काम करेगा और कुछ न कुछ आपको परेशानी में डालेगा और आपको खत्म कर देगा। तो पहला जरूरी है कि अपने को भी किसी न किसी अच्छे उद्देश्य में लगाइए, और जब मन को कहिए कि जब भी खाली हो भाई तो जो इंपॉर्टेंट उद्देश्य है उसी में लग जा। और अगर उससे मौका मिल रहा है तो कोई दूसरा काम बता दीजिए, लेकिन फिर जब खाली हो तो इंपॉर्टेंट उद्देश्य में लग जाओ। बच्चे को भी यही बताइए कि आपको, जैसे जिसको 100 तक गिनती 20 तक पहाड़ा नहीं आ रहा है तो उसके लिए खंभा है, 100 तक गिनती 20 तक पहाड़ा उसके लिए खंभा है। जिसको ये आ गया जोड़ घटाना गुणा भाग, उसके लिए खंभा है। जोड़ घटाना गुणा भाग आ गई तो भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग उसके लिए खंभा है। ये आ गई तो उससे आगे की चीज उसके लिए खंभा है। और एक ही बार में बड़ा खंभा मत दीजिए, नहीं तो जिन्हें छोड़ के भाग जाएगा। तो जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं या जो और बच्चे आपके यहाँ कंटिन्यू हैं, उनके भी लिए भी एक अच्छा सा खंभा बनाइए।